सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस, और पहली कैलकुलेशन जो हमारी है वो है बेटा एडिशन। ठीक, अब मान लीजिए आपको 3 नंबर ऐड करने हैं। मैं आपको नंबर दिखा रहा हूं 63.6, 3.11 एंड 0.531। ये हमारे नंबर हैं और हमें इन्हें ऐड करना है। मैं यहीं पे आपको बेटा क्लियर कर दूं कि अभी अभी मैंने आपसे कहा 2 अलग अलग मेथड हैं, 2 अलग अलग थ्योरीज चलती हैं। मैं जो प्रेफर करता हूं वो बता देता हूं और साथ में उसका लॉजिक बता देता हूं। ठीक है, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर आप इन्हें ऐड कर रहे हैं तो पहले आपको इन्हें सबको सेम प्लेटफॉर्म पे लाना। तो आप इसे करेंगे क्या, आप यहां पर जो नंबर देख रहे हैं डेसिमल के बाद देखिए कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट। आफ्टर डेसिमल रूल अभी लिखा दूंगा, पहले समझ लीजिए। आफ्टर डेसिमल एक सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें कितनी है, सेकंड वाले में 2 और थर्ड वाले में 3। तो जब आप ऐड करेंगे तो एक्यूरेसी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आपको सबको राउंड करना पड़ेगा। आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट में, 1 डिजिट। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, ये मेरा आ जाएगा बेटा 63.6 पहला ही डिजिट, दूसरी मेरी आ जाएगी 3.1। क्यों, ये आप देख सकते हैं, राउंडिंग ऑफ का रूल हमने सीख लिया, अभी यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट वाले को भी मैं यहाँ पे राउंड ऑफ करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 0.5। और अब मैं इन्हें सिंपली ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 67.2। ये मेरा आंसर आना चाहिए। मुझे ये लॉजिक सही लगता है, क्योंकि आप इनको आपस में ऐड कर ही नहीं सकते जब तक ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म मींस ये अलग अलग एक्यूरेसी। तो ऑपरेशन जब आप कर रहे हैं तो आप क्या चेक कीजिए, डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसमें है, और बाकी सबको उसी के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ कर दो। ठीक है, 90% टाइम क्या होता है बेटा, आप किसी भी मेथड से करो आंसर सेम आता है। मैं इसमें भी आपको दिखा देता हूं, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ये आपका 67.241 आ गया। आप इसको भी राउंड ऑफ करेंगे, ओके, तो क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। लेकिन 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 मान लीजिए मेरे पास यहां पर ये डिजिट 2 होती, यहां पे ना 2 होता, अगर तो क्या होता, यहां 5 हो जाता और आपका आंसर अलग हो जाता। समझ में आया? तो कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिनमें ये आंसर अलग हो जाए, बट जनरली मैक्सिमम टाइम ये सेम आ जाता है। हाँ, मैं आपसे कहूंगा कि आप इस मेथड को यूज कीजिए। In addition or subtraction, the final result should retain the same number of significant digits after decimal present in the number with least digits after decimal. Okay? तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, लिख लीजिएगा 9.142, 0.241 और 0.08। ये आपको ऐड करना है बेटा सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अकॉर्डिंग। हाँ जी, मैं चाहूंगा आप इसे पहले यहां पे राउंड ऑफ कर लें। ठीक है, तो पहले वाले को आप क्या लिखेंगे,
9.14, दूसरे वाले को आप लिखेंगे 0.24 और इसको आप लिखेंगे 0.08। ठीक है जी। हाँ जी, कर लीजिए कर लीजिए। ओके, और अगर आप यहां से भी चलेंगे तब भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आना है बेटा। ठीक है, तो इसको आप बाद में राउंड ऑफ करेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। लेकिन हाँ, अगर लास्ट में कुछ और डिजिट्स होते तो आपका ये आंसर चेंज हो सकता था। तो मेरा आपको सजेशन ये होगा, फॉलो दिस वन, दिस इज मोर लॉजिकल देन दिस वन। आप वहां ऐड ही नहीं कर सकते। ठीक है, ओके ओके। एक सब्ट्रैक्शन का भी देख लें। ठीक है, चलिए जी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। लिखेगा 442.821 माइनस 244.5392। हाँ, ये आपको दिया। अब मैंने कुछ नहीं बताया कि आपको सिग्निफिकेंट डिजिट कहां तक लेनी है, क्या लेनी है। ये अंडरस्टूड है कि अगर यहां पर डेसिमल के बाद 3 हैं और यहां पर 4 हैं तो मेरे रिजल्ट में 3 ही बचनी है। तो मैं इसको पहले ही यहां पे कट मार दूं, राउंड ऑफ करके लिख दीजिए और फिर इस ऑपरेशन को ऑपरेट कर लीजिए। ठीक है जी। तो जब आप राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो आप लिखेंगे 442.821 और यहाँ पे आप लिखेंगे 244.539। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है जी, करिए करिए। ओके, एक आंसर मेरे पास आया 198.282 और ठीक लग रहा है ये बेटा। 2 यहां आ गया, 8 यहां आ गया, 2 यहां आ गया। ओके, 198.282 बिल्कुल सही है। और आप चाहें तो आप यहां से भी कर सकते हैं। अगर किसी बुक में आपको इस तरह से दिया हो या स्कूल में इस तरह से पढ़ाया जाए तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप स्कूल के भी नंबर गंवाएं, आप इसको डायरेक्टली ऑपरेट कर लीजिएगा। बट हाँ, रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों लॉजिकल ज्यादा है। ठीक है ना, ये लॉजिकल इसलिए ज्यादा है बेटा कि हम किसी नंबर को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनकी एक्यूरेसी सेम हो। ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बचा है, उसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, ओके। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा और हमारा नंबर हमें गिवन है 23.505357 इस तरह का कोई नंबर है। ओके, आपको इसे राउंड ऑफ करना है। पहली बार 4 digits आफ्टर डेसिमल। हाँ जी, 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल मतलब यहां पे कट लगाना है।
तो राउंड ऑफ होके ये कितना आ जाएगा, जल्दी से मुझे भेज दीजिए। हाँ जी, सबसे पहले चेक करेंगे किस डिजिट को ड्रॉप करना है, ठीक है ना। तो जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो है हमारी 5, और 5 के आगे जो नंबर है वो 7 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, ठीक है ना। ओके, 0 के अलग है, तो हमारा जो पहली वाली डिजिट होगी ये एक इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के आ चुके हैं, और ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 23.5054। ओके, सेकंड केस इसी पे ले लेते हैं बेटा। 3 डिजिट पे कर दीजिए, 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। हाँ जी, राउंड ऑफ कर दीजिए। थ्री डिजिट का मतलब हो गया कहां पर, यहां पे कट करना है। अब अगर यहां पे कट करना है तो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड ये हो जाएगी बेटा 3। इससे मतलब नहीं कि बाद में क्या है, क्लियर। हाँ जी बिल्कुल, तो ये मेरा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 23.505। यही आंसर भेजा है आप लोगों ने मुझे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब देख लेते हैं भाई, एक और आ जाते हैं, 2 डिजिट पे आ जाते हैं। 2 डिजिट पे आ गए बेटा, भेज दीजिए फटाफट, आंसर भेज दीजिए। अब तो आपको समझ में आ गया। हाँ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट की बात हो रही है बेटा, राउंडिंग ऑफ, ठीक है ना। तो यहां पर ओके, एक मिनट बेटा, देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे कट मारना है, ठीक है। हाँ, अब देखिए 5 तो है लेकिन फॉलोड बाय सम अदर देन 0। इसका मतलब नंबर 1 बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 23.51। ओके, चलिए जी, अब देख लेते हैं फिर 1 डिजिट पे आफ्टर डेसिमल। 1 डिजिट का मतलब अब जो मुझे कट मारना है वो यहां कहीं पे लगाना है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे मेरा आंसर क्या आ जाएगा 23.5। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अब देखिए, अब ये जो मेरी नेक्स्ट है ना, इसमें मुझे चाहिए ओनली 2 डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट मेरी 2 है। 2 का मतलब ये दोनों चाहिए, डेसिमल के बाद नहीं चाहिए, डेसिमल के बाद नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां कट लगाना बेटा मुझे। ओके, अब आप देख रहे हैं डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। 5 फॉलो हो रहा है 0 से। 5 जब 0 से फॉलो होता था या सिंपली 5 होता था, तो लास्ट नंबर को क्या करना होता था, हाँ जी, इवन बनाना होता था। तो आंसर मेरा आ जाएगा कितना 24। ये समझ में आ गया। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको सारे रूल फॉलो करा दिए। हाँ जी, ये आपको ऐड करने हैं 3 नंबर 22.490, 23.61, 2.5555। ओके, और मैं चाहूंगा आप दोनों ही मेथड, एक मैंने आपको अपना मेथड बताया था कि पहले आप राउंड ऑफ कर ले फिर ऐड करें, ठीक है ना। इससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है। ओके ओके, एक आंसर मेरे पास आ चुका है बेटा।
चलिए चलिए देख लेते हैं। ओके 48.66 48.56 दो तरह के आंसर मेरे पास आए हैं। ओके ओके चलिए चेक कर लेते हैं। अब बेटा इसका रूल क्या था? रूल ये था कि डेसिमल के बाद आपको देखना था कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसमें, डेसिमल के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये रूल था। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इसमें डेसिमल के बाद 3 है, डेसिमल के बाद 2 है, डेसिमल के बाद 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो आपको अपने आंसर में 2 रखने, यानी यहां तक आपको इसे राउंड ऑफ कर देना। क्लियर? ओके आगे लिख लेते बेटा। राउंड ऑफ करके जो हमारे नंबर आएंगे वो आएंगे 22.49। कोई डाउट तो नहीं? यहाँ पे आप लिखेंगे तो 23.61, इसे तो राउंड ऑफ करना ही नहीं है क्योंकि ये तो वैसे ही लिमिटेड में था। अब यहाँ पे आप देखेंगे डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 है, 5 के आगे 5 आ रहा है, तो ये मेरा आ जाएगा 2.56, एक बढ़ जाना है। और इसको जब आप करेंगे तो टोटल करके आपका, हाँ जी, ये जो 6 वाला था वो नंबर मुझे सही लग रहा है। हाँ जी, तो ये जिनका 48.66 आया है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 48.56 में कहीं आपने एडिशन में गड़बड़ कर दी है। ओके तो एक हमने सब्ट्रैक्शन भी देख लिया, एक हमने एडिशन देख लिया। 122.53509 माइनस 3.661, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले आपको इसे राउंड ऑफ करना होगा, ठीक है, और फिर आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। फिर से एक बार बेटा कह दे रहा हूं, कुछ बुक्स क्या करती हैं, पहले ऑपरेशन कर लेती हैं, बाद में राउंड ऑफ करती हैं। तो जो मेथड जिसको सही लगे, मुझे ज्यादा लॉजिकल ये लगता है, इसलिए मैंने आपको ये मेथड कराया। दिस वन इज मोर लॉजिक। पहले आपको सेम प्लेटफॉर्म में लाना होगा, तभी आप ऑपरेशन करेंगे। पहले रूल लिख लीजिए। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन the final result retain the same number of significant figures that are present in the number with least number of significant digits। हाँ जी, ये रूल नोट कर लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट बता। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करना है, आपके पास सपोज 2 नंबर है, पहले 2 से एग्जांपल से ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 22.6 into 3.1। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर। अब डेसिमल के बाद नहीं देखना बेटा, अब टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें कितनी हो गई, 3, और इसमें कितनी हो गई, 2। ये समझ में आया?
अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, आपका जो आंसर आएगा उसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होनी चाहिए? आंसर में टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 होनी चाहिए। क्लियर? तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। नॉर्मल वे में मल्टीप्लाई करना है आपको, आप चाहें तो इसको ऐसे करके 2 2 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या ये आ रहा है? ठीक है, हाँ जी, एक बार चेक कर लीजिए। और यहां पर डेसिमल आ जाएगा। ठीक, ओके। अभी ये आंसर नहीं आया बेटा। अब आपको इसे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4। आपको इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट पे। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया जी? 70 आ गया। 3.124 मल्टीप्लाइड बाय 3.002। हाँ जी, मल्टीप्लाई करना है आपको। थ्री 3.124 मल्टीप्लाइड बाय 3.002। सबसे पहला काम, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसमें कितनी है बेटा? 4। इसमें भी कितनी है? 4। तो मेरे आंसर में भी कितनी होनी चाहिए? 4। बिल्कुल सही बात है। नहीं बेटा, 3 कैसे लेंगे? 3 कैसे लेंगे? फिर से बेटा, ये नहीं कि आपको हर चीज को राउंड ऑफ करना है। कहां तक राउंड ऑफ करना है ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है, यहां पर भी 4 है, तो आपको 4 लेनी है। तो आप इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है ना? अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा 9.378248। क्या ये आ रहा है? ये आंसर नहीं है, ये आपका मल्टीप्लाई होके आ रहा होगा। ठीक है जी? हाँ, अब ये जब आपका मल्टीप्लाई होके आया तो आपको अब इसे राउंड ऑफ करना है 1 2 3 4 यहाँ पे। और जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9.378। ये मेरा आंसर है। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है? ओके ओके, एक डिवीजन में, चलिए एक और कर लेते। अब देखिएगा, फिर से मेरा मल्टीप्लिकेशन है और 2988 मल्टीप्लाइड बाय 13 अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीप्लाई करना है बेटा। ठीक है ना? हाँ जी। तो अब अगर आप देखेंगे यहां पर मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स और यहां पे 2। अब आपको 2 मेथड मिलेंगे, एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला और एक पहले राउंड ऑफ करने वाला। अगर आप राउंड ऑफ वाला करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? इसको आपको 2 पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 2 पे राउंड ऑफ करके ये क्या आएगा? 30 इंटू 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 13। हाँ जी, हाँ 3900 भी आ रहा होगा ना। आप 00 नहीं लिखेंगे, उसको हम ऐसे लिख देंगे 3000 आ जाएगा ना, राउंड ऑफ होके 2 डिजिट पे। हाँ, तो ये आपका आ जाएगा 390 इंटू 10 टू द पावर 2। इसको आप लिख सकते हैं 39 इंटू 10 टू द पावर 3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके। और अगर आप इस वाले मेथड पे करेंगे तो देखिए क्या होगा।
ये आपका मल्टीप्लाई होके क्या आ रहा है? किसी ने किया मल्टीप्लाई नॉर्मल वे में? यस सर। ओके, हाँ जी, कितना आ रहा है आपका? 8844। 344। ये आ गया 38844। अब इसे आप राउंड ऑफ कर लीजिए यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। क्या आ जाएगा? 39 इंटू 10⁻3। यहां से भी वही आंसर आया। तो ऐसा आपको कई बार मिलेगा बेटा, दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा होगा, कई बार आंसर वेरी कर जाता है। क्लियर? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो रूल्स बताए गए हैं वो किस वे में, ये ज्यादा लॉजिकल है, जिसमें आप पहले ही राउंड ऑफ कर लेते हैं। ओके, एक और देख लेते हैं डिवीजन में। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है बेटा 20 डिवाइडेड बाय 5.00। आंसर क्या आएगा? सबसे पहले सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेक करनी है। नहीं बस 3 इंटू 10⁻³ कैसे लिखे? जल्दीबाजी मत कीजिए बेटा। आप लोग जो आंसर मुझे भेज रहे हैं उसमें केवल एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर मैंने 20 लिखा हुआ है दैट मीन्स इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, अदरवाइज मैं 2 इंटू 10⁻1 लिखता। और इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो डिवाइड होने के बाद कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए? डिवाइड होने के बाद कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए बेटा आंसर में? 2। हाँ जी। तो अब जब आप लिखेंगे तो वैसे तो आपको पता है 4 आ रहा है, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा? यह है एक्यूरेसी आपकी। तो आपका आंसर 4.0 आना चाहिए। क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन है बेटा 769/4.0। पहला काम क्या करना है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसमें 3 है, इसमें 2 है, मेरे आंसर में कितनी होनी चाहिए? मेरे आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होनी चाहिए बेटा? 2 होनी चाहिए ना, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो मेरे आंसर में ये होनी चाहिए। तो मैं क्या करूं, पहले ही मैं इसको यहां पे राउंड ऑफ कर लूं। जब मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा तो मैं इसे क्या लिखूंगा? 77 इंटू 10⁻1 अपॉन 4.0। ये कितनों को समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, जब मैं इसे यहां पे 77/4 करूंगा, 77/4 करूंगा और ये 10⁻1 आ जाएगा। 4.0 ही लिख लीजिए आप, जिससे आपको डाउट। हाँ जी, तो ये कितना आ जाएगा आपका? जब आप इसे ऑपरेट करेंगे तो ये आपका आएगा 29.25। सॉरी 19.25। 19.25। ये क्लियर है? इंटू 10⁻1 भी आएगा।
हाँ जी, ओके। अब इस पे तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई, तो मुझे इसे कहां राउंड ऑफ करना पड़ेगा? 2 के बाद। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 19 इंटू 10 टू द पावर 1। मान लीजिए आपके पास, मैंने कहा 5 एप्पल्स। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब समझो बेटा। सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या थी? वो डिजिट्स जिनमें हमें कॉन्फिडेंस था, ठीक है ना? सारी की सारी एक्यूरेटली नोन डिजिट प्लस सारी की सारी एक्यूरेटली नोन डिजिट प्लस एक वो डिजिट जिसमें हमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, रीजनेबली करेक्ट हमने उसे कहा। हाँ जी, फाइव एप्पल्स। चलिए इसको दूसरे ढंग से आपको समझाता हूं। ओके, ये हमने अपने एप्पल बना लिए बेटा। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि ये बड़ी डिफरेंट सी चीज है। हाँ जी, आंसर मेरे पास आने लग गए हैं। ओके, वेरी गुड। बेटा आप में से किसी को कोई डाउट है कि ये 4 है, 5 है, 3 है, 4.2 है, 5.1 है? हर कोई इन्हें क्या कहेगा? ये एग्जैक्टली 5 है, इनमें कोई डाउट नहीं है। अब कोई अगर इसे 5.0 कहेगा, कोई बुराई नहीं बेटा। कोई इसे 5.00 कहेगा, कोई बुराई नहीं है। बिकॉज ये कैसी है? ये नंबर है, ये एग्जैक्ट है, इसमें कहीं कोई डाउट मेजरिंग में नहीं हो सकता। मेजरिंग में डाउट कहां होता है? मेजरिंग में डाउट कहां होता है बेटा? जब आप 2 मार्क्स के बीच में कहीं कंफ्यूज हो रहे थे, याद आया ना? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपकी इनफाइनाइट होती है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं 3 एक्सपेरिमेंट्स, तो 3 एक्सपेरिमेंट्स कोई भी कहेगा तो हर कोई यही कहेगा कि कितनी एक्सपेरिमेंट हुए? 3 एक्सपेरिमेंट। तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो जब भी आप काउंटिंग होगी भी, क्या होगी? काउंटिंग होगी, ओके, नंबर्स की। तो नंबर काउंटिंग में आपके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी वो कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। तो अब इसका एप्लीकेशन कहां आता है, समझिएगा। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? आप ड्रॉप का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। कुछ ड्रॉप्स आपको दी गई थी, उनका आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। तो आपने पहली बार, लेट्स से आपने 20 ड्रॉप्स का वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, ठीक है? तो वो ड्रॉप्स आपको दी गई थी, तो 20 ड्रॉप्स आपने की। पहली बार आपका आया, लेट्स से 15.6 ml। ये आपकी रीडिंग 1 है बेटा। ये क्या है? रीडिंग 1। दूसरी बार फिर से आपने किया, आपकी रीडिंग आई 15.5 ml। और फिर आपने कहा अरे मैंने बहुत कर लिया, अब मैं अपने पार्टनर को दे देता हूं। तो आपका जो पार्टनर था वो अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आया और उसने जो रीडिंग नोट की वो उसने की 15.59 ml, ठीक है? तो ये 3 रीडिंग आपके पास थी।
आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें आपको वॉल्यूम मेजर करना था, 2 रीडिंग 15.6 ml, 15.5 ml आई, एक रीडिंग 15.59 ml आई। आपको मुझे बताना है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। ओके, अब आपको पता है जब आप 3 या 4 रीडिंग लेते थे तो आप उसका एवरेज लिया कर। तो योर रीडिंग इज 15.6 प्लस 15.5 प्लस 15.59 डिवाइडेड बाय 3। ये सबको समझ में आ गया? भाई मैंने क्या किया, तो हमारी जो रीडिंग आएगी हमारे एक्सपेरिमेंट की वो 15.6 प्लस 15.5 प्लस 15.59/3 आएगी। अब देखिए यहां पर हमें पहला रूल जो है वो एडिशन का लगाना होगा, और जब आप एडिशन का रूल लगाएंगे तो आप क्या ऐड करेंगे, 15.6 15.5, दो तो आपकी राउंडेड है डिजिट, और लास्ट वाले को आप राउंड कर लेंगे, ये 15.6 हो जाएगा। ओके, और अब आप इन्हें ऐड कर देंगे तो ये आपका 46.7 ml आ गया होगा। ये आ रहा है, चेक कीजिए। पहला ऑपरेशन मैं कर चुका हूं बेटा, एडिशन में सिग्निफिकेंट डिजिट्स मैंने यूज कर ली हैं। अब अगर आप देखेंगे तो मेरा ये आ जाएगा 46.7/3। अब बहुत ध्यान देना बेटा, यहीं पर सारा खेल होता है, और फिर आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कहां आया था। हाँ जी, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3। डिवीजन हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखनी है। यहां एडिशन हो रहा था, डेसिमल के बाद देखनी थी। यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? जल्दी से भेजो मुझे। क्या कर रहे हो? तो ये देखो, यहां लिखा भी था मैंने, और यही लिखा हुआ था बिल्कुल। गेम समझो बेटा, ये कोई मेजरमेंट नहीं है कि मैं मेजरमेंट को मेजरमेंट से डिवाइड कर रहा हूं। ये क्या है, ये मेरे 3 एक्सपेरिमेंट हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, इसमें ये 3 एक्सपेरिमेंट हैं, ये नंबर है। तो यहां पर मेरे आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए? माय आंसर कंटेन 3 significant digits. ओके, बस तो अब ऑपरेट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। आंसर कितना आ रहा है? 15.56 कुछ इस तरह से चला जाएगा। चेक कर लीजिए बेटा एक बार। हमें तो यहीं तक चाहिए बेटा, इतना लंबा चाहिए नहीं, इसलिए हम तो यहाँ पे भी लिखेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। 15.56। ओके, बट ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये भी मेरी इंटरमीडिएट वैल्यू है। मेरे आंसर में कितनी होनी चाहिए? 3। तो मुझे इसे कहाँ राउंड ऑफ करना पड़ेगा? यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? हाँ जी, मेरा आंसर आ जाएगा 15.6 ml।
हाँ जी